11 वर्षीय हुई गए गौतम राजकुमार। दिल आया जब कुंवर के देखूं बाग निहार। सिद्धार्थ गौतम राजकुमार सिद्धार्थ बड़े दयालु हैं और इनके चचेरे भाई 3 हैं, देवदत्त, आनंद और अनिरुद्ध। इन्हें बचपन से शिकार खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। एक घुड़सवारी भी नहीं करते थे सिद्धार्थ गौतम, लेकिन इन्हें ना ही किसी बात का गम था और ना ही किसी बात की चिंता थी। लेकिन एक बार सिद्धार्थ गौतम के मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपनी बगिया में जाकर के सैर करें। सिद्धार्थ गौतम घोड़े पर सवार होकर के जब आगे चले हैं तो हुआ क्या है कि सिद्धार्थी गौतम जब निकले, सिद्धार्थ गौतम जब अपने बाग को टहलने के लिए जा रहे थे घोड़े पे सवार होकर के, कैसे कि सिद्धार्थी गौतम जब निकले कंठक पर बैठ सवार हुए। विचार आया और घोड़े पे सवार होकर के जब ये बगिया की तरफ बढ़े हैं, सिद्धार्थी गौतम जब निकले कंठक पर बैठ सवार हुए और वे पहुँचे एक बगीचा में, वे पहुँचे मेरे भाइयों। जब सवार होकर के गौतम सिद्धार्थ जब जा रहे थे, जेठ मास की गर्मी पड़ रही थी, बड़े ही दयालु सिद्धार्थ गौतम थे। दौड़ते दौड़ते जब घोड़ा हाँफने लगा है तो ये बचपन से ही दयालु थे। इन्हें अपने घोड़े पर दया आ जाती है और वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के ठहर जाते हैं। आगे थोड़ा बढ़ के देखा है कि बाणों से घायल एक पक्षी सिद्धार्थ गौतम जब आगे बढ़ा है तो एक घायल पक्षी उसके गोद में आकर के गिर जाता है। कैसे बढ़कर देखा बाणों से घायल पक्षी को, थोड़ा आगे बढ़कर देखा बाणों से घायल पक्षी को, सीने से कुंवर लगा
भाइयों, सिद्धार्थ और गौतम घोड़े पर सवार होकर के जब ये गए थे, जेठ मास की गर्मी पड़ रही थी, घोड़ा हाँफने लगा है। सिद्धार्थ बड़े दयालु थे। बगीचा में जा करके एक पेड़ की छाया देख करके घोड़े से उतर करके घोड़े के ऊपर हाथ फेरने लगे। उसी समय इन्होंने कौतक देखा। अचानक से चिल्लाता हुआ एक हंस जो बाणों से घायल हुआ था, चिल्लाता हुआ सिद्धार्थ के आगे गिर पड़ा। और जब हंस को घायल सिद्धार्थ गौतम ने देखा है तो उसे गोद में उठा करके उसकी रक्षा की, घाव में पट्टी बांधी है, उसे पानी पिला करके मूर्छिता जो पड़ी हुई थी उसे जगाई थी। सिद्धार्थ गौतम विचार करने लगे, भला इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो इस मासूम हंस के ऊपर बाण को चलाया है। है कौन निर्दयी अत्याचार, है कौन निर्दयी अत्याचार, और पक्षी पर बाण चलाया है। की उसकी जान बचाई और सोचने लगे भला इतना बड़ा निर्दयी कौन हो सकता है जो एक मासूम से हंस की को बाणों से घायल कर दिया। पक्षी की धूल पक्षी की धूल भी सीने से मुझे लगाया है। सिद्धार्थ उस हंस को देख करके बड़े दुखी हो रहे थे। घायल हंस को अपनी गोदी में लेकर उसे जल पिलाया है, उसे तसल्ली दिलाई है। देख देख करके सिद्धार्थ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय देवदत्त आ जाता है। देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ ये हंस हमारा है, हंस हमें दे दो। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, भैया हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। लेकिन देवदत्त कहने लगा है, सिद्धार्थ देवदत्त सिद्धार्थ से कहने लगा है, कैसे? देवदत्त तब कही सुनो सुर ज्ञानी भ्रात मेरे भाई। देवदत्त तब कही सुनो सुर
से कहने लगा सिद्धार्थ ये हंस हमारा है, क्योंकि मैंने शिकार किया है, ये हंस मुझे दे दो। और सिद्धार्थ कहने लगे नहीं, ये हंस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस हंस की जान बचाई है। देवदत्त तब कही सुनो सुरज्ञानी, सुनो सुरज्ञानी, सुनो सुरज्ञानी, मैंने किया हंस शिकार रे, फिर मैंने पाई। अरे देवदत्त ने आई कही समझाई, कही समझाई, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, मैंने किया हंस शिकार रे, वीरता मैंने पाई। कि देवो हंस मेरो, कि देवो हंस मेरो, साफ कही समझाई। सिद्धार्थ सुनो हमारी रे, तुम सुनियो ध्यान लगाई रे। निके हंस को दियो बहाली रे, तने मारो मारी कदाली रे। देवदत्त खुले शब्दों में कहने लगा सिद्धार्थ ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है, इस पे सिर्फ अधिकार मेरा है। सिद्धार्थ के वचन सिद्धार्थ उस देवदत्त के वचन सुनने के बाद में गौतम कहने लगे भैया मैं हंस तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हंस की जान मैंने बचाई है। और बोले हैं सिद्धार्थ कि कहे सिद्धार्थ सुकून मैंने पावा, सिद्धार्थ कहने लगे हंस मैंने पाया है, उसका बाण मैंने निकाला है, पट्टी बांध के जीवन दान दिया है। अत्यंत दुखी देखकर मैंने उसे शरण दी है, मैं आपको हंस नहीं दे सकता। और बोले भैया आपको हंस नहीं दे सकता, क्योंकि जो दया करता है ये जिद, जो दया करता है ये जिद मत ठानो। देवदत्त 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 से कहने लगे सिद्धार्थ गौतम, वही बड़ा होता है जो दूसरे की मुसीबत में खड़ा होता है। तुम्हें नहीं मालूम मैंने
इस हंस की जान बचाई है, हंस सिर्फ मेरा है, मैं इस हंस को नहीं दे सकता। क्या नुकसान किया था तुम्हारा जो इस हंस को तुमने बाणों से घायल कर दिया? सिद्धार्थ गौतम उस देवदत्त से कह रहे हैं, नुकसान किया था क्या इसने, नुकसान किया था क्या इसने, जो तुमने इसको मारा। इस भोले भाले बच्ची पे तुमने क्यों जुल्म उजारा। नुकसान किया था क्या इसने, जो तुमने इसको मारा है। इस भोले भाले पक्षी पे तुमने देवदत्त से कहने लगे, भैया देवदत्त, इस हंस को तुमने क्यों मारा है? क्या नुकसान किया था तुम्हारा? इस हंस को मारते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि ना क्या अत्याचार बिरन, तुम जरा नहीं शर्माते हो, अपराधी बन कर आए हो सिद्धार्थ की बात सुनकर के देवदत्त कहने लगा, भैया क्षत्रियों के अंदर कभी दया नहीं होती है। वो शिकार खेलते और क्षत्रिय का आभूषण श्रृंगार होता है, शिकार खेलना इसमें कोई हमारा दोष नहीं है। देवदत्त सिद्धार्थ से कहने लगे, तुम्हारे अंदर कठोरता है, कठोरता, जो कठोर होता है उसके अंदर दया नहीं होती है। सिद्धार्थ गौतम की बात सुन करके देवदत्त कहने लगा, तुम बहुत बड़े दयालु हो। अरे आप जन्म से ही दयालु हो और जन्म से बड़े ही आलसी हो। लेकिन सिद्धार्थ, तुम्हें नहीं मालूम, जो आलसी होता है वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाता। सिद्धार्थ कहने लगे, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए। देवदत्त बोला सिद्धार्थ गौतम से, क्या? तुम बड़े आलसी हो जन्मों से और मेहनत को करना नहीं चाहते हो, बिना किए परिश्रम तुम शिकार लेना चाहते हो। सिद्धार्थ से देवदत्त कहने लगा, सिद्धार्थ, तुम तो जन्म से ही आलसी हो, तुम्हें मेहनत करना आता ही नहीं है। तुम बड़े आलसी हो जन्मों से और मेहनत को करना नहीं चाहते हो, और बिना किए परिश्रम के तुम शिकार लेना चाहते हो। देवदत्त कहने लगा, भैया अरे आज क्या आलसी हो, आप तो जन्म से ही आलसी हो। भैया देवदत्त, हंस मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने इस हंस का शिकार किया है,
ये हंस हमारा है। तो सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आइए सभी लोग इस प्रसंग को शाम की बेला में सुनेंगे। आइए एक बाबा साहब का गीत सभी लोग बोलेंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए महान अशोक सम्राट की, बोलिए ज्ञान की देवी सावित्री बाई फुले की। तेरी जय हो भी